हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। आ जाइए, सबसे पहला जो आपका यहाँ पर जो डिफिनेशन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसको है ना, क्या इसका यूज है ना। हम लोग वन बाय वन सब देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है? ये रिलेशन है किसी भी ट्रायंगल में, उसके साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो वही है डिफिनेशन बेसिक सा। एक क्या बोल रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। तो चलिए, अब यहां पर दो टर्म्स आपको मिल रहा है, एक साइड्स और दूसरा एंगल्स, है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का के बारे में आगे जाने उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये एंगल्स है ना, एंगल्स होता क्या है, ये कितने तरह का होता है। अब साइड्स की बात है ना। तो अब जब ट्रायंगल्स में कितने 3 साइड होते हैं, है ना, 3 साइड्स होता है उसमें। अब 3 साइड्स होता है तो अब कितने तरह का ट्रायंगल्स आपके हो सकता है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है यहां पर ये जानना कि ये साइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपका ट्रायंगल्स कितने तरह का होता है, फिर एंगल्स के अकॉर्डिंग भी होता है आपका, फिर एंगल्स कितने तरह का होता है। पहले ये बेसिक चीज जान ले, ठीक है ना, कि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें या कुछ बनाने चले, है ना, कुछ सॉल्यूशन निकालने चले, तो वहां पर ये दिक्कत ना हो कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है ना, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। बट आपको क्लास 10th में क्या है, राइट एंगल तक ही पढ़ना है। फिर भी हम लोग जो भी एंगल्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। और ट्रायंगल जो हमको यहाँ यूज करना है वो सिर्फ राइट एंगल ही यूज करना है, ठीक है ना। जब आगे क्लास 11th में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपको मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ से उससे आपको रिलेट करना होता है जो एंगल्स और साइड का जो रिलेशन होता है, तो वो एक अलग डिस्कशन है, बहुत ब्रॉड वे में आपको वहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। मगर फिर भी यहीं से आपको कुछ बेसिक आइडियाज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है ना। एंगल्स आ जाइए। सबसे पहला, हाँ, एंगल्स होता क्या है, ठीक है ना। एंगल्स होता क्या है, सबसे पहले एंगल के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मेरा एंगल है वो होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, सपोज आपके पास ये एक इनिशियल आर्म है, मान लिया, है ना, कि ये आर्म बोल लीजिए, ठीक है ना, या फिर कोई रे बोल लीजिए इसको, ठीक है ना। और इसको हम रोटेट करते हैं या एक दूसरा आर्म हम लेते हैं ये, ठीक है ना। तो ये ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, या ओ पॉइंट पे ये मिल रहा है ना। तो इस दोनों के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर इसका नेमिंग कर दीजिए ए, यहां बी, ठीक है ना। तो यही जो एंगल बना इसी को हम लोग पढ़ेंगे एंगल ए ओ बी। क्या पढ़ेंगे? एंगल ए ओ बी, या इधर से भी पढ़ सकते हैं एंगल बी ओ ए, यानी जहां पर जो एंगल बन रहा है उसको हमको बीच में रखना है ना। अब आ जाइए, तो इसको इनिशियल आर्म भी बोल सकते हैं और इसको फाइनल आर्म बोल सकते हैं, है ना, या इनिशियल रे भी बोल सकते हैं और इसको फाइनल रे भी बोल सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, तो ये आपका एंगल ए ओ बी हो गया, ठीक है। अब ये जो एंगल्स हैं, इसको एंगल जो है आपका, इसको हम लोग अलग अलग अल्फाबेट से या वो कुछ सिंबल्स होता है उससे इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन कौन सा यूज करते हैं देखिए, जैसे आपका थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, फाई हो गया, ठीक है ना, या कोई भी आप अल्फाबेट ले लीजिए, ए बी सी, है ना, फिर एक्स से वाई से एक्सेट्रा,
जो मर्जी है उससे दिखला लीजिए आप, ठीक है ना। तो एंगल्स को जब हम लिखते हैं कोई भी एंगल, ठीक है ना, तो उसको थीटा भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा, जो दिल करे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे फेवरेट जो है वो है आपका थीटा, है ना। थीटा हर जगह, साइन थीटा, कॉस थीटा, सबसे ज्यादा दिखने वाला एंगल वो आपका कौन है, थीटा है ना। तो चलिए थीटा है, पहले समझ लेते हैं कि अभी नॉर्मली क्या है, हर जगह एंगल, आप लोग अभी प्रीवियस 9th में या 8th क्लास में आप क्या पढ़े थे, वहां पर इस तरह से एंगल का नाम देते थे, या फिर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता था, है ना। बट क्या है, अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये सब भी आपको दिखने को मिलेगा, है ना। यहां तक तो समझ में आ जाएगा कि ए बी सी एक्स वाई ये सब क्या है ना। बट जैसे ही ये सब टर्म्स दिखा, है ना, तो वहां पर फिर सोचने लगे कि है क्या ये, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, जान लीजिए। इसको थीटा पढ़ेंगे, इसको अल्फा बीटा, इसको फाइव पढ़ते हैं, ठीक है ना। इधर तो जाना पहचाना जो भी है ना। अब आ जाइए, तो यही था कुछ एंगल के बारे में आपका बेसिक, क्या एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, होता क्या है, और इसको किस किस सिंबल से या लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब देख लेते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। यहां से देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस क्या है, फिगर से ही आपको सारा समझा देंगे कि क्या होता है। जैसे ये एक एंगल है, मान लेते हैं, एंगल कौन, थीटा ही मान लेते हैं। जब थीटा बहुत ज़्यादा यूज करना है तो थीटा को ही यूज करते हैं। एक ये एंगल ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। फिर आपका एक एंगल ऐसा भी बन सकता है ना। फिर आपका एंगल ऐसा भी हो सकता है ना। उसके बाद फिर आपका एक और एंगल ऐसा भी बन सकता है। एंगल्स के बारे में है, जान लीजिए, बेसिक है। अभी तो हमको क्या है, 90 तक ही रुकना है ना। और एक एंगल जो होगा वो आपका ये होता है ना, इस तरह से, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते हैं यहाँ जो थीटा का जो वैल्यू है ना, ये आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 होगा। यहाँ जो होगा आपका ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। यहाँ जो थीटा का वैल्यू है ये आपका 180 के बराबर है, ठीक है। यहाँ जो अगर मान लेते हैं एंगल मेरा अगर थीटा है, तो ये जो है आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और यहाँ जो थीटा होगा वो आपका 360 के बराबर होगा, 360 डिग्री, है ना। अब आ जाइए, अब जब आपका एंगल 0 और 90 के बीच में है तो इसको कैसा एंगल हम लोग बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ये 90 के बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो इस एंगल को जो हम नाम देंगे ऑब्ट्यूज देंगे। क्या देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। ये यहाँ पर 180 के बराबर है तो ये जो एंगल आपका होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, है ना। ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कैसा एंगल, रिफ्लेक्स, है ना। और ये पूरा कंप्लीट कर ले रहा है ये, है ना। एक पूरा सर्कल यहाँ पर ये कंप्लीट कर रहा है एंगल जब आप मेजर करते हैं, है ना। तो ये क्या, जहाँ से शुरू हुआ था और फिर वहीं तक टच हो रहा है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा है ना। तो इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। ये आपका कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था आपको एंगल्स के बारे में, ठीक है ना। मेरा जो डिस्कशन है आपके जो क्लास 10th में जो पढ़ना है, मेरा डिस्कशन बस इतना ही के लिए है, ठीक है ना। ये एक्यूट एंड राइट एंगल के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बस यही है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको
एंगल्स के बारे में। अब आ जाते हैं, एंगल्स हो गया, अब साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड्स में क्या आ जाएगा फिर आपका ट्रायंगल। तो थोड़ा ट्रायंगल का भी बात कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने तरह का आपका ट्रायंगल होता है। अब आ जाइए ट्रायंगल्स के बारे में, है ना। तो देखिए क्या क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे हम लोग देख रहे हैं। एक ऐसा एक ट्रायंगल ABC ये है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरा हम देख सकते हैं, ये ABC हुआ। एक और ट्रायंगल बनाइए ABC, ठीक है ना। अब आ जाइए, पहले में हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि यहां पर इसका जो तीनों साइड है वो क्या है, इक्वल है ना, कि ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या, इक्वल। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि एनी टू साइड्स जो है इसका इक्वल है, AB BC और नॉट इक्वल AC, यानी यहां पर सिर्फ क्या है आपका दो साइड इक्वल है ना, एनी टू साइड्स, है ना। ये भी हो सकता है कि आपका AB इक्वल हो जाए AC के, नॉट इक्वल BC की, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर आपका दो साइड आपका इक्वल है। इसमें आ जाइए, इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं है ना। AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल टू AC, है ना। तो ये तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब आ जाइए, जब ये सब कंडीशन जब आप लिख दिए तो इसका कुछ नाम भी होगा, है ना, बिल्कुल होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, या दो साइड आपका इक्वल है तो इसको बोलेंगे आइसोसेलस, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यहां पर क्या है, तीनों साइड आपका डिफरेंट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। कैसा ट्रायंगल बोलेंगे इसको, स्केलन बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा आपका ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जहां पर एक एंगल उसका क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ABC, ये कैसा ट्रायंगल कहलाएगा आपका, राइट एंगल, है ना। इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एक होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा, है ना। तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और एक ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक एंगल उसका क्या हो, 90 से बड़ा हो, इस तरह का, है ना। ये कहलाएगा आपका, ये एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, और इसको ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बस यही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था आपको ट्रायंगल्स के बारे में, है ना। जब हम एंगल्स और ट्रायंगल्स के साइड का रिलेशन जब हम जानने जा ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है अगर थोड़ा हम कुछ बेसिक्स जान ले, है ना, कि ट्रायंगल्स होता क्या है, कितने तरह का होता है, ठीक है ना। एंगल्स क्या होता है, एंगल्स कितनी तरह का होता है ना। हाँ, भले ही आपको यहाँ पर क्लास 10th में सिर्फ इसी का यूज है ना, राइट एंगल का ही यूज है, मगर जैसे ही क्लास 10th के बाद जब आप 11th में पहुंचेंगे तो फिर ये सब इन्वॉल्व होने वाला है ना। अब जितना भी टाइप्स ऑफ एंगल आप देखे हैं, है ना, वो सब इन्वॉल्व होने वाला है। तो पहले से अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो अच्छी बात है ना। तो चलिए, ये अब ट्रायंगल्स हो गया। अब जो मेरा हम लोग देखने वाले हैं वो राइट एंगल देखने वाले हैं, और एंगल कहाँ तक लेने वाले हैं, 0 से लेके 90 तक। बस यही इतना डिस्कशन है आपके क्लास 10th का। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, है ना। आ जाइए, अब यहां से आपका क्लास 10th का जो टॉपिक है स्टार्ट होता है। देखिए, ये A, ये B है और ये C मान लेते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, यानी राइट एंगल है आपका।
ठीक है, अब आ जाइए। अब देखिए, ये जो राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना? क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ठीक है ना? और इसको हम लोग क्या, स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है? अब आ जाइए। अब सपोज यहां पर एक एंगल आप मान रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना? एंगल सी बोल लीजिए या फिर इसको थीटा हम मान लेते हैं, है ना? थीटा फेवरेट है ना? तो थीटा मान लेते हैं। अब ये जो थीटा के जो सामने सामने है ऐसा, है ना? ये क्या है? थीटा के अपोजिट है ना? अभी सपोज आप कहीं पे खड़े हैं, है ना? आपके सामने में कोई स्कूल है, तो आप किसी को अगर बताइएगा फोन पे तो क्या बताइएगा? हम स्कूल के अपोजिट में खड़े हैं, यानी स्कूल के सामने हैं हम, है ना? तो सपोज इसी तरह से यहाँ पे ये आपका थीटा है ना? तो ये थीटा के क्या है? सामने में है, अपोजिट टू दिस एंगल, है ना? अपोजिट टू एंगल सी, है ना? तो इसको कौन सा साइड हम लोग बोलेंगे? अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड बोलेंगे, है ना? और इसको, इस अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? और इसको हम लोग इस तरह स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए। अब यहां पर क्या है? अब ये जो एंगल सी जो है या ये जो एंगल थीटा है ना? आप देख रहे हैं क्या है? ये जो साइड बीसी है इससे लग के बन रहा है ना? बात समझ में आ रही है? तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, ये जो बीसी साइड है इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, है ना? और इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बेस, और इसको हम लोग स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि अगर जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड है, आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यही डिसाइड ही करना है कि जो एंगल आप ले रहे हैं, है ना, उस एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है और एडजेसेंट में कौन सा साइड है ना? बस यही दो चीज आप डिसाइड कर लीजिए, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कंप्लीट हो गया, है ना? अगर सपोज ये अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, सेम ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है ना? यहां पे आपका राइट एंगल है, और अभी जो एंगल हम सी पे लिए थे, है ना, अब हम ए पे ले रहे हैं, ठीक है ना? तो अब जो अपोजिट साइड हो जाएगा, ये देखिए इसके अपोजिट में ये है ना, ये आपका अपोजिट साइड हो जाएगा, है ना? ये आपका अपोजिट हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है? और ये, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना? ये आपका, ये नहीं बदलने वाला है ना? वो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है ना? तुम किधर भी जाओ हमको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना? तो किसी भी ट्रायंगल में, ये किसी भी क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना? तो तीन बात आपको यहां से डिसाइड करना है। पहली बात कि अपोजिट साइड कौन है ना? अब अपोजिट का मतलब समझ ही रहे हैं, सामने, है ना? सामने में, ठीक है? उसके बाद दूसरा एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है ना? और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो है आपका वो क्या है? वो सबसे बड़ा जो होगा, है ना, सबसे लेंदी, वही आपका क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, ठीक है? तो बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा कि अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, एंड हाइपोटेनस क्या होता है। चलिए, अब यहां पर इस तीनों में कुछ रिलेशन है ना? आपके हाइपोटेनस में, अपोजिट साइड में और एडजेसेंट में एक रिलेशन होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत यूज होगा आपका यहाँ, ठीक है ना? तो देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, है ना, आपका जो परपेंडिकुलर है ना, बेस है एंड हाइपोटेनस, है ना? इसमें हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, एंड हाइपोटेनस, ठीक है? अब आ जाइए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होइएगा, है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है जो आपका दो अदर साइड से, है ना, अपोजिट और एडजेसेंट, उसके स्क्वायर के सम के, ठीक है ना। तो चलिए उसी को हम लोग यूज करते हैं। ट्रायंगल मेरा कैसा है, राइट एंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका ये जो हाइपोटेनस है वो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी टू जो अदर साइड्स है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर है एंड बेस है ना। यानी ये जो AC का स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम, है ना, कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, बस यही है। अब इतना लिखने से अच्छा है कि बस ये कंडीशन लिख दीजिए, वही बात है ये भी, है ना। अब आ जाइए, ये आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है, h है ना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से a परपेंडिकुलर क्या है, p है, p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से सपोज अगर आपको सिर्फ h निकालना हो तो इधर स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देंगे, रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, अगर सपोज हाइपोटेनस आपको मालूम है और बेस मालूम है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए आपका कि p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए आपका, अगर सपोज b आपको फाइंड आउट करना है और p और h मालूम तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां से जो भी अननोन हो, अननोन क्वांटिटी हो, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, ठीक है ना, कि अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर एडजेसेंट किसको बोलते हैं और हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये चीज समझ में आ गया है, तो अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, है ना। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, रेशियोज, और शॉर्ट में इसको अब हम लोग सिर्फ इतना ही यूज करेंगे, टीआरस, है ना। क्यों इतना लंबा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने जाए, है ना, तो लिखा हुआ है सामने, ठीक है। चलिए देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में जब भी हम कोई एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है, चलिए देख ही लेते हैं। ये आपका 6 होता है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, कौन कौन सा, है ना, देख लीजिए। वो आपका होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उसके बाद फिर आपका होता है सीकेंट एंड कोसिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है ना। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है ना। उसके बाद सीकेंट एंड कोसिकेंट, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो ये तो आपका पूरा पूरा नाम हुआ, ठीक है ना। मगर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर उसका हम एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करेंगे। यानी क्या यूज करेंगे, साइन के लिए जो हम लोग यूज करेंगे SIN यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए सिर्फ COS यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे TAN, ठीक है, टैन, और इसके लिए COT यूज करेंगे, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे SEC, और फिर यहां से अगर देखिए COS ही यूज करते हैं तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 और बढ़ा लेते हैं और इसको हम लोग cosec यूज करेंगे, ठीक है ना। यही
आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है ना। अब चलिए, अब ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, अब इसका किस तरह से ट्रायंगल्स में, जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उसके साइड के साथ किस तरह से रिलेशन है, बस अब हम लोग उसी चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और वहां देखते हैं ये जो साइन जो होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है ना, नाम से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, यानी किसी भी एंगल का जो एक ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियोज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, है ना। अगर सपोज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं तब वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएगा। अगर बेस का, है ना, यानी एडजेसेंट साइड का हाइपोटेनस के साथ ले रहे हैं तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएगा आपका। अगर परपेंडिकुलर का और बेस का रेशियो ले रहे हैं तो उसका क्या नाम होगा। बस यही है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आ जाइए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे ये जो क्लास 10th है आपका, इसमें आपको सिर्फ राइट एंगल से ही डील करना है ना, 90 डिग्री, और इसको मान लीजिए थीटा, है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड हो जाएगा, है ना। ओ डबल पी टी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं उसको, अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये आपका एडजेसेंट साइड और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया आपका, ठीक है ना। इतना ही, HYPO ही यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा लिखिएगा, है ना, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने वाले हैं, ठीक है ना। पहला है साइन, है ना, साइन थीटा, या इसको साइन ऑफ एंगल सी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अभी हम सी को थीटा मान लिए हैं, ठीक है। बट अगर थीटा नहीं माने रहते तो इसी चीज को हम क्या लिखते हैं कि साइन ऑफ एंगल सी, ऐसा लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल सी लिखते, या फिर इसी चीज को हम ऐसा भी लिखते हैं कि साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है ना। तो इतना लिखने से अच्छा है कि आप उसको थीटा मान लीजिए, है ना। सारा बात तो एक ही है ना। अब आ जाइए, तो चलिए जब इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये तो साइन जो होता है ये आपका रेशियो होता है अपोजिट और हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो किसका किसका रेशियो होता है ये साइन आपका, ये अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब देखिए अपोजिट साइड क्या है आपका, AB है ना, और हाइपोटेनियस जो है आपका वो क्या है, AC है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि आप अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको आप बेस भी बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको आप P/H का रेशियो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर हम यही यूज करेंगे P/H ही, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड देखते हैं, कॉस। ये कॉस थीटा जो रेशियो होता है ना, ये सब बात आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। और सिर्फ दो ही याद रखिए, ठीक है ना, साइन एंड कॉस, है ना। जैसे ही साइन एंड कॉस का आपको मालूम हो जाएगा कि ये किसका रिलेशन है, तो आगे कुछ और रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, है ना। उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा ये जो साइन और कॉस जो है ना, इसका रिलेशन अदर जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके साथ है ना। यानी ये जो साइन और कॉस है इसका जो बिहेवियर है ना बहुत फ्रेंडली है ना। ये टेन के साथ भी रिलेशन है इसका, कॉट के साथ भी रिलेशन है, सेक के साथ भी है एंड कॉसेक के साथ भी है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ये साइन और कॉस मालूम है ना तो आगे आप रिलेट कर लीजिएगा कि टेन के साथ उसका क्या रिलेशन है ना। तो बहुत ही एक्टिव बंदा है ये दोनों, साइन और कॉस। तो चलिए देखिए यहां से, तो कॉस थीटा जो रेशियो होगा अब वो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का रेशियो होगा। किसका, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, ये एडजेसेंट साइड और फिर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से एडजेसेंट आपका क्या है,
बी सी है ना, और बाई ए सी तो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। अब आ जाइए, इसको हम बी भी बोल सकते हैं और इसको एच भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड, है ना। थर्ड हम लोग देखते हैं साइन कॉस, इसके बाद आपका टेन आता है ना, कि टेन थीटा, ठीक है। टेन जो रेशियो होता है, टेंजेंट, जिसको टेंजेंट भी बोलते हैं, ये जो रेशियो होता है आपके अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होता है। क्या होता है ये, आपका अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होता है, ठीक है ना। अपोजिट आपका क्या है, ए बी है, एंड एडजेसेंट क्या है आपका, बी सी है ना। यानी पी और बी का रेशियो है, ठीक है। अभी अभी हम आपको बोले थे कि ये जो साइन और कॉस है, क्या है, उसका रिलेशन सबके साथ होता है ना। कैसे, अभी देख लीजिए, टेन आपका क्या आ रहा है, पी और बी का रेशियो आ रहा है। अब यहां देख रहे हैं साइन जो है वो पी बाई एच है, कॉस जो है वो बी बाई एच है। अगर सपोज हम ऐसा करते हैं, ये जो p बाई बी है, p बाई बी को आप ऐसा लिख सकते हैं p बाई एच, और क्या b बाई एच, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, है ना। h और h क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। मैं कैंसिल करना है नहीं, हमको ये दिखाना है कि ये जो tan है उसका और क्या साइन और कॉस उसके साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, p बाई एच, है ना, p बाई एच कौन है, साइन है, ठीक है। ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, और b बाई एच क्या है, लिखा ही हुआ है सामने में, क्या है ये, कॉस है, ठीक है। और ये p बाई बी क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है ना। तो देखिए टेन का रिलेशन साइन और कॉस के साथ भी है। तो कहने का मतलब, आगे अभी सब डिस्कस करने वाले हैं कि टेन थीटा ये साइन और कॉस का रेशियो होता है ना। और साइन और कॉस मालूम है तो टेन भी निकाल सकते हैं। बस याद होना चाहिए आपको कि टेन का रिलेशन साइन और कॉस के साथ कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फोर्थ, इसके बाद है आपका कॉट थीटा, है ना। कॉट जो होता है ये टेन का उल्टा होता है। क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है ना। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं, ये होता है आपका एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी को पलट लीजिए आप यहाँ से, ये बी सी और ए बी का रेशियो होता है, यानी इसको हम लोग बी बाई पी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब कौन सा बच रहा है आपका, सेक बच रहा है ना। फिफ्थ जो है आपका वो सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा है ना। सेक जो रेशियो होता है वो आपको हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट का रेशियो होता है। यानी कहने का मतलब ये कॉस का अपोजिट होता है ना, कॉस का रिवर्स होता है। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट का रेशियो होगा। यानी हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी है, और उसके बाद एडजेसेंट, एडजेसेंट आपका बी सी है ना। यानी ये एच बाई बी का रेशियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट जो आपका सिक्स्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक थीटा ले लेते हैं, ठीक है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां से ये जो हो जाएगा आपका, ये जो रेशियो होगा वो हाइपोटेनियस बाय अपोजिट का रेशियो होगा, है ना। अब आ जाए, हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी है, और अपोजिट साइड क्या है आपका, ए बी है ना। यानी ये एच और बाई पी का रेशियो होगा, है ना। तो कहने का मतलब बस आपको ये दो याद रख लेना है ना, साइन पी बाई एच, है ना, कॉस बी बाई एच, बस। अब इसके बाद टेन का वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी पी बाई बी बताए भी थे। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से पी बाई बी है और यहाँ बी बाई पी है, यानी टेन का उल्टा कर दिए, टेन का उल्टा किए कॉट मिल गया, साइन का उल्टा किए कोसेक मिल गया, कॉस का उल्टा किए सेक मिल गया। बस ये इसी दोनों से आपका काम चलने वाला है। और इसी दोनों के जब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, तो वहां पर भी 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, है ना, 45
60 और 90 डिग्री का जो हमको एंगल फाइंड आउट करना है, तो सब करने की जरूरत नहीं, बस इसी दोनों से, है ना, इवन कि हम एक से ही, है ना, सिर्फ साइन का ही निकालेंगे और बाकी अदर का खुद ब खुद आप निकाल लीजिएगा, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये क्लास 10th का, है ना। अच्छे से पढ़िएगा, 1 बाय 1 लेक्चर को फॉलो करते रहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को हम बहुत आसान बनाने वाले हैं, है ना। तो चलिए, ये कुछ था आपका, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है ना, और इसको किस किस साइड से हम लोग रिलेट करते हैं, है ना, कौन से साइड का रेशियो क्या कहलाता है, ये आपके सामने है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, एक बार फ्रेश से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये जो आपका साइन आया है ना, ये जो साइन आया आपका, है ना, साइन थीटा, वो किसका किसका रेशियो आया, पी और एच का, है ना। कॉस थीटा जो आया वो किसका रेशियो आया आपका, बी और एच का, है ना। ये जो टेन थीटा आया वो किसका रेशियो आया, पी और बी का, ठीक है ना। फिर जो कॉट थीटा है वो किसका रेशियो आया, बी एंड पी का। फिर आपका ये जो सेक थीटा है वो किसका रेशियो आया, एच बाई बी का। और ये जो कॉसेक थीटा है वो किसका रेशियो आया आपका, एच बाई पी का। चलिए ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये इसका क्या है, अपोजिट है ना। यहां P बाई एच है, यहां H बाई P है। फिर देखिए और बताइए, अब देखिए ये जो tan है और ये cot है, ये एक दूसरे का उल्टा है भैया, हाँ ठीक है। अब आ जाइए, फिर आप देख पा रहे हैं ये जो cos है और sec है ना, यहीं से आपको दिख रहा है ये जो है ना, ये और आपका ये, ठीक है, ये एक दोनों का क्या है, उल्टा है ना। जब ये चीज मालूम हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कुछ रिलेशंस, है ना। तो हेडिंग दे देते हैं, क्या करने जा रहे हैं, है ना। ये आपका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 देखे, उस सब में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशन है, आइए देखते हैं क्या। आपको मालूम है ये साइन पी और एच का रेशियो है और कॉसेक जो है एच और पी का रेशियो है। अगर सपोज अगर दो आपके पास अपोजिट फ्रैक्शन है ना, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1, है ना, है ना। दो अपोजिट फ्रैक्शन हो, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट क्या दे देगा, 1 दे देगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमको मालूम है कि ये जो मेरा साइन है और कोसेक है एक दूसरे के अपोजिट नेचर का है ना। तो नेचर का है तो उस नेचर को हम लोग इस्तेमाल करते हुए एक रिलेशन यहां से डिराइव कर लेते हैं। वो क्या है कि देखिए आपका ये साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा कर ले तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, है ना। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, देखिए अभी अभी आपको बताया गया साइन जो है वो P और H का रेशियो है और कोसेक जो है H और P का। लो भैया, है ना, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आ जाइए, जब ये मालूम हो गया तो अब इसको तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना कि ये जो आपका साइन थीटा है इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉसेक थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। यहां से ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आगे क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। या इसी बात को ऐसा P बाई एच है ना, ये आपका P बाई एच है तो इसको आप 1 बाई H बाई P भी लिख सकते हैं और H बाई P क्या होता है आपका, कॉसेक हो जाएगा, है ना, लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहां से कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा फिर ले जाइए, अब यहीं से इस्तेमाल कीजिए इसको 1 बाई साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसमें बना लिए तो आगे भी बता ही दीजिए। तो लो फिर आ जाओ, अब देखो कौन कौन सा है, ये आपका कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलो यहां से देख लेते हैं क्या करेंगे हम, कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कॉस इंटू सेक जो होगा, है ना, अभी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ थीटा भी हो,
हम एक मान के चल रहे हैं कि आपके ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे फेवरेट एंगल है आपका कौन सा है, वो थीटा है ना। ये आपका कॉस ए इंटू सेक ए भी हो सकता है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ही है ना। अब सब तो लिखने से रहे ना, तो क्या है, एक बेसिक एंगल लेके बस ये रिलेशन आपको बताया जा रहा है। और किसको लिया गया है, जो सबसे फेवरेट है आपका, है ना, थीटा। तो थीटा पर ये रिलेशन चल रहा है, ठीक है। ये सबके साथ अप्लीकेबल है, अगर आपका कॉस ए हो इंटू सेक ए हो, कॉस बी हो इंटू सेक बी हो, है ना, कॉस फाई इंटू सेक फाई, जो भी हो। अब आ जाइए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और फिर यहाँ से अगर सेक थीटा अगर हम निकालना चाहें तो 1 बाई कॉस थीटा, है ना। अब आ जाइए तीसरा देखते हैं, एक और बच रहा है ना। तीसरा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से टेन और कॉट बच रहा है। कौन बच रहा है, टेन एंड कॉट। तो देखिए कि अगर आप टेन, है ना, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वाला है, इंटू करवा दो दोनों को, रिजल्ट 1, है ना। जैसे यहाँ हुआ वैसे वहां भी होना है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको, है ना। अब आ जाइए, अब यहां से अगर आप टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा, तो ये 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा जो हो जाएगा ये 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, एक दो रिलेशन अभी और बच रहा है, ठीक है ना। वो क्या है, अब आ जाइए, अभी अभी हम आपको बताए थे, है ना, कि अगर साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो कितना के बराबर हुआ था, 10 के बराबर हुआ था, है ना। तो आपका जो फोर्थ देख लीजिए कि ये आपका ये जो साइन थीटा और ये जो कॉस थीटा का रेशियो है, ये बराबर होगा आपके टेन थीटा के, है ना। साइन बाई कॉस जो होगा वो 10 के बराबर होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो साइन है आपका, है ना, साइन जो होता है वो पी और एच का रेशियो होता है, और कॉस जो होता है वो बी और एच का रेशियो होता है। ये आपका एच कैंसिल होगा यहाँ से, पी बाई बी, ठीक है। और ये पी बाई बी आप देख पा रहे हैं क्या है, 10 का रेशियो है। पी बाई बी जो रेशियो है वो क्या है, वो 10 है, इसलिए वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, एक और बच रहा है आपका। अब आपको मालूम है, अभी अभी यहाँ देखें, टेन और कॉट का रिलेशन, है ना। कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है ना। आप तो यहाँ यहीं से लिख लीजिए आप इसको, है ना। फिफ्थ आप इसको पलट लीजिएगा, यानी कॉस थीटा आप बाई साइन थीटा अगर कर लेते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के, है ना। तो बस यही है, ये जो एक रिलेशन है ना यहाँ पे जो भी बताया गया, बस इसको, इसका इमेज आप माइंड में सेट कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन किस तरह से रिलेट हो रहा है ना। और ये रिलेट कर क्यों रहे हैं, देखिए यहाँ से हम ये इसी से, ये जो लिस्ट यहाँ पर हम लिखे हैं यहाँ, इसी से आपको झलक रहा है कि ये जो साइन है और कॉसेक है उसका जो रेशियो है वो देख के ही अंदाजा लग रहा है कि ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है ना। और जब दो फ्रैक्शन रिवर्स में हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट दे देगा, वो 1। तो यहां से हम डिसाइड कर लिए कि चलो ये एक रिलेशन हम बना लेते हैं। जैसे ही इंटू किए रिजल्ट 1 आया। अब यहां से साइन अगर निकालना है तो 1 बाई कोसेक, कोसेक निकालना है 1 बाई साइन, बात खत्म। फिर यहीं से देख, इसीलिए हम डिफरेंट कलर यूज किए हैं आपको मार्क करने के लिए, कि ताकि क्लियरली दिखे यहां से आपको। अब कॉस और सेक जो है एक दूसरे का अपोजिट, लो भाई इंटू करो, इसी तरह से ये सब रिलेशन निकल के आया है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका रिलेशन, इसको याद रखिएगा। आगे जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो जब वहां पर हम पर्टिकुलर एंगल जब फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ हम आपका साइन एंड कॉस ही यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। टेन निकालना होगा तो साइन और कॉस का रेशियो ले लेंगे, कॉट निकालना होगा तो कॉस और साइन का, जैसे सपोज साइन 0 है ना, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जब साइन और कॉस हमको मालूम हो चुका है 0 में, तो बाकी जो टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कोसेक 0 है ना, ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे भैया, अब फिर ट्रायंगल में ये रेशियो करने की जरूरत नहीं है, बस 2 से ही काम निपटा देना है। साइन और कॉस करेंगे, टेन 0 मिल जाएगा, कॉस और साइन करेंगे, कॉट मिल जाएगा, है ना। सेक 0 निकालना होगा,
सेक जीरो निकालना होगा, 1/cos 0 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोसेक निकालना होगा, कोसेक 0 1/sin करेंगे। तो समझ जाइए इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस, है ना, आगे आपके काम को आसान करने वाला है ना। अब आ जाइए, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, उसके रेशियोज में रिलेशन क्या होता है, ये कंप्लीट है। अब आ जाइए आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखते हैं, है ना। अब आ जाइए, होता क्या है कि देखिए, सपोज आपके पास ये राइट एंगल एक ट्रायंगल है ना। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस चीज को आप एक टावर मान लीजिए, इस तरह से कि ये एक टावर है आपका, जो दिल करे टावर का नाम दे दीजिए, कुतुब मीनार दे दीजिए, एफिल टावर दे दीजिए, मोबाइल टावर दे दीजिए, जो देना है दे दीजिए, है ना। उसका हमको हाइट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? हाइट फाइंड आउट करना है ना। तो ये तो आपको मालूम है कि कोई भी टावर होगा वो ग्राउंड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये आपका टावर है। तो ये चीज तो आप सिंपल सी बात है ना, इसमें बताने की भी बात नहीं है कि ये एंगल जो होगा क्या होगा, राइट एंगल होगा, है ना। तो इस तरह से सपोज एक टावर है ना, इसका हमको हाइट फाइंड आउट करना है कि इसका हाइट क्या होगा, है ना। अब आ जाइए, ये इसको ए बोल लीजिए, ये आपका पॉइंट बी है और ये सी, ठीक है। अब इस टावर का आपको हाइट निकालना है। तो ये हाइट निकालने के लिए, है ना, आपको क्या मालूम होना चाहिए, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मालूम है तब, ठीक है ना। और दूसरा, ये एंगल भी हमको मालूम होना चाहिए, है ना। अगर ये डिस्टेंस और ये एंगल मालूम है तो हम इसका हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो टावर है इसका हाइट क्या होगा, है ना। अब देखिए क्या है, ये जो आपका टावर है ना, इसका ये जो, अगर सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं इस तरह से, है ना, यहाँ से आप चाह रहे हैं कि उसका हम हाइट फाइंड आउट करें, तो आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पॉइंट से और ये जो टावर है उसके बेस का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा कि इसका जो टॉप है, उस टॉप से ये एंगल क्या होगा, है ना। यहाँ आपको क्लास 10th में बुक में सब चीज गिवन होगा। जब हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग करेंगे, है ना, तो यहाँ ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन होगा कि ये आपका 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 50 मीटर है, तो इसका हाइट बताइए, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कुछ अलग कहानी है, ठीक है ना। अप्लाई तो करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री ही। जब हाइट हम लोग किसी भी, ये आपका टावर हो गया या कोई आपका हिल है ना, इस तरह से हिल है ना, इसका आपको हाइट फाइंड आउट करना है। कहीं से आप यहाँ खड़े हैं, आपके दिमाग में एक कीड़ा आया कि चलो इसका हमको हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो किस तरह से इसका हाइट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो अप्लाई हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिगो को ही अप्लाई करेंगे, है ना। बट वहां जो अप्लाई करने का है ना, ये जो आपका टेन थीटा, हाँ अब पहले ये समझ लेते हैं कि अगर इसका हाइट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। यहां से आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या मालूम है, बस अभी ये तो ट्रायंगल हम बना लिए हैं, है ना। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि हमको हाइट फाइंड आउट करना है, यानी एच को उसमें रिलेट करना है ना। और ये डिस्टेंस हमको मालूम है। तो अभी अभी आपको ट्रायंगल में बताया ये एंगल ये है, तो ये एंगल का जो सामने वाला जो टावर है ना, वो अपोजिट साइड हो गया। और जो ये डिस्टेंस गिवन है ना, अब इसको हम इन्वॉल्व क्यों करने जाए, ये तो हमको मालूम ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है हमको, है ना। ये निकालना है, ये मालूम है ना, और एंगल भी हमको मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां से अपोजिट और एडजेसेंट को हमको इन्वॉल्व करना है, तो टेन थीटा इन्वॉल्व करेंगे यहां से हम, है ना। और टेन थीटा इन्वॉल्व करेंगे तो ये h बाई डी, है ना। तो यहां से h अगर निकालना है तो ये आपका d टेन थीटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, d टेन थीटा। सेम कहानी यहां भी करेंगे, है ना। आ जाइए, ठीक है। तो आपके बुक में आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, उस पर कुछ ऐसा इस तरह से गिवन होता है एंगल्स, और एक मिसिंग कर देगा यहाँ से, अगर सपोज हाइट दे दिया और डिस्टेंस पूछ लेगा, है ना। तो
कुछ आपका प्रैक्टिस हो जाए, इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होता है। बट प्रैक्टिकली क्या है ना, अगर सपोज आपका ये टावर है, इसका हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर दो चीज़ होगा कि ये जो टावर जहाँ पर हम खड़े हैं, टावर जहाँ है ना, और जहाँ पर हम खड़े हैं उसका बेस एक्सेसिबल है या नहीं, यानी वहाँ पर एक्सेस है कि नहीं मेरा, कि इसके बेस से और जहाँ पर हम खड़े हैं इसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं है। तो अभी मान के चलते हैं कि हाँ है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। क्वेश्चन में तो आपको दे देगा यहाँ कि चलो हाँ 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लो हाइट, है ना। मगर जब प्रैक्टिकली, है ना, तो जब आगे आप पढ़ेंगे, जब आप सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, है ना, थियोडोलाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थियोडोलाइट, है ना। थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तब वहाँ पे आपको क्या होगा, ये बेस जब आपका एक्सेसिबल है तो वहाँ से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। उसके बाद अब यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो थियोडोलाइट होगा इस तरह से, यहाँ से इधर लेंस लगा होता है दोनों तरफ, आप यहाँ से उसको फोकस करते हैं ना, तो यहाँ से इसको फोकस करके फिर इसको रोटेट करके यहाँ से, और उसके टॉप को हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ से इस तरह से देख के उसके बाद फिर उसको टॉप को देखेंगे, है ना, तो जो एंगल मिलेगा वही आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो ये अब बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना। नॉर्मली आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरह से किसी भी हाइट का, या किसी भी हिल स्टेशन है, या कोई भी बिल्डिंग है आपका, उसका अगर हाइट आपको फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, करते ही हैं, वही है मेरे पास मेथड फाइंड आउट करने का। बात समझ में आ गई? यही है आपके ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, है ना। कि कोई और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है ना, मगर बेसिक जो आपको यहाँ पर सीखना है वो क्या है कि किसी भी बिल्डिंग का, है ना, किसी भी हिल स्टेशन का, कोई किसी भी कोई पोल है ना, कोई मोबाइल टावर है, कुछ भी है ना, उसका हम लोग हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। सपोज इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए, है ना। क्या? ये तो एंगल चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। सपोज एंगल नहीं दिए हुआ है ना, इसका डिस्टेंस दिए हुआ है, और ये इस तरह से ये लेंथ इसका गिवन है ना। क्या किया, यहाँ टॉप पे गया और यहाँ पे एक आपको क्या बोलते हैं, रस्सी, है ना, या थ्रेड, कुछ भी लगा के वहां से, और यहाँ पर आके एकदम खींच के उसको यहाँ फिक्स कर लिया। और रस्सी कितने मीटर का था उसको तो मालूम था, वो लेंथ निकल जाएगा, ये मालूम है, तब हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कोई दो इंफॉर्मेशन आपका, जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है उसमें कोई दो चीज मालूम होना चाहिए, या तो ये एंगल और ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस, ठीक है, या फिर ये लेंथ भी अगर मालूम है ना, ये लेंथ भी अगर मालूम है और ये एंगल मालूम है तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यही है आपका बेसिक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक था वो यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है। चलिए हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए अभी आपके पास है ना, अभी जो डिटेल क्वेश्चन है वो हम लोग लेक्चर 2 में करने वाले हैं, है ना। अभी जब जो चीज हम लोग यहाँ सीखे हैं बस उस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि जो मेरा सीखा हुआ है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन के साथ, है ना, कुछ रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अब आ जाइए, बोल रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। जो भी आपका तो साइन गिवन है ना, तो पूछ रहा है बाकी जो अदर कितना है, अभी 5 है आपके पास, है ना, वो सब फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लीजिए आप इस तरह से, है ना। अब आ जाइए, ए है तो चलिए ए यहाँ मान लेते हैं, ये आपका बी राइट एंगल है और ये सी, है ना, ये एंगल ए हुआ, साइन ए। अब साइन गिवन है ना, तो आपको मालूम है ये साइन क्या होता है, देखिए यहाँ से ये जो साइन ए है वो क्या है, 5/13,
13 है। आपको मालूम है ये किसका रेशियो होता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है ना। तो चलिए, यानी कहने का मतलब अभी ये एंगल ले रहे हैं तो ये अपोजिट साइड हुआ, BC जो हुआ वो आपका क्या हुआ, अपोजिट साइड हुआ। अपोजिट साइड मतलब P, यहां से ये आपका 5 हो जाएगा, है ना। और H, ये जो आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां से ये आपका क्या हो गया, P हो गया और ये आपका H हो गया। तो अभी अभी आपको एक रिलेशन बताए थे, है ना। अब बाकी अदर के लिए सबसे पहले तो आपको P और H मालूम हुआ, तो सबसे पहला काम है कि आप B फाइंड आउट कीजिए, है ना। अपोजिट और हाइपोटेनस मालूम है तो आप बेस फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे का कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से तो आपको बताया गया था क्या कि ये जो आपका पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के। आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सब एक ही कहानी, एक ही बात है ना। जो आपका दिल करे, हम तो ऐसा ही यूज करेंगे, है ना। यहाँ हमको सिंपली पी बी और एच लिखना है, वहाँ लिखना होता तो क्या लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस ये आपका ए बी का स्क्वायर, है ना, अब प्लस बी सी का स्क्वायर। इतना में तो आप 2-3 लाइन लिख लेंगे अगर सिंगल सिंगल वर्ड लेटर इस्तेमाल करें तो, है ना। तो चलिए बात समझ रहे हैं कहना क्या है, ठीक है। अब चलिए ये मालूम है, ठीक है। अब यहाँ से आपको रख दीजिए h का वैल्यू कितना है, 13, ये आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर से p कितना है, 5, है ना, 5 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए यहां से b स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। अब 13 का स्क्वायर कितना, 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। सपोज आपको स्क्वायर नहीं मालूम है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो चलिए इस तरह के रिलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ये याद रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। आप कहीं भी इसको इस तरह से माइनस में हो, है ना, वहां अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 5 और ये 13 प्लस 5, है ना। 13 माइनस 5 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, और ये कितना के बराबर होता है, 144 के। तो देखिए यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144, यानी बी स्क्वायर आपका 144 आया। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए, इधर रूट डालिए, है ना, कितना के बराबर, 12 के बराबर, है ना। अब आ जाइए, ये चीज हो गया, बी फाइंड आउट कर लिए, बस अब स्टार्ट कर लीजिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कॉस ए, है ना। कॉस जो रेशियो होता है आपका क्या होता है, बी और एच का रेशियो होता है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कॉस ए, तो ये कितना निकल के आया अभी आपका, 12 आया, 12, है ना। अब आ जाइए, देखिए ये 5, 12 और 13 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी इसको बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, b कितना आया, 12 और ये 13, लो भैया निकल गया तुम्हारा कॉस। अब tan के लिए क्या करें, साइन और कॉस को डिवाइड करो या फिर, अब आ जाइए tan a क्या हो जाता है आपका, p बाई बी का रेशियो होता है ना। p कितना है आपका, p देखिए 5 है, यहाँ कितना है, 5 है ना। और ये आपका b है ना। b कितना आया है आपका, देखिए 12 आया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से साइन कॉस टेन हो गया, कॉट निकालने के लिए, कॉट ए के लिए अभी अभी बताया, पलट दो इसको, है ना, 12/5 कर दो, बात खत्म है ना। बताया क्या था ना अभी कि टेन का उल्टा कॉट होता है ना। तो देखिए यहाँ से ये 5/12 आया हुआ है, लिखो, या फिर वही तो b/p लिखोगे, वही बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कॉट हो गया, उसके बाद सेक, है ना। तो चलो अगर हमको सेक ए निकालना है, क्या किसका उल्टा करें, कॉस का, है ना, किसका, कॉस का उल्टा करो, या फिर h/b लिखो या फिर कॉस का उल्टा करो। कॉस कितना है, 12/13, तो ये आपका 13/12 आ जाएगा,
ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे, सपोज कि अगर सेक का वैल्यू ऐसा आता है, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 12/13 आ रहा है ना, क्या वो वैल्यू सही है ना। अब जब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर एंगल्स का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 से लेके 90 तक, ठीक है ना, वहां पे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि क्या सेक का वैल्यू 12/13 हो सकता है, क्या साइन का वैल्यू, ये जो आपका साइन ए निकाले वो आपका 5/2 ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, देखेंगे वहां पे, ठीक है ना। ये सब चीज हम लोग वहां डिस्कस करने वाले हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है ना। ये हो चाहे ये भी हो, है ना, जब एक का समझेंगे तो धीरे धीरे सबका समझ में आ ही जाएगा क्या कहानी है इसके पीछे, ठीक है ना। ये देखिए 5/2 यानी 2.5, है ना। क्या साइन का वैल्यू 2.5 पॉसिबल है? भैया साइन का वैल्यू 1.01 भी पॉसिबल नहीं है ना, तो 2.5 तो दूर की बात है ना। अब कैसे वो होता है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, है ना, करेंगे, वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से सेक ए आपका क्या हो गया 13/12। अब आ जाइए, उसके बाद कोसेक है ना, कोसेक ए, साइन को पलटो, कहां गया साइन, 5/13 लेके बैठा है, लो 13/5, ठीक है ना। बस देखिए हम यहाँ पर जो एच पी और बी यूज कर रहे हैं, आपका अगर दिल करता है कि नहीं हम ए सी ए बी और बी सी यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बस कॉन्सेप्ट आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ अगर साइन हम ले रहे हैं तो ये किसका किसका रेशियो है, बस यहीं पे बात खत्म है ना। साइन जो होता है वो आपका क्या होता है, अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बस ये बात आपको मालूम है। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ ए बी सी, हो सकता है पी क्यू आर भी दे दे आपको, एल एम एन दे दे ट्रायंगल आपका, ठीक है ना। ये पी बी एच हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि चलिए ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, ठीक है ना। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यही याद रखना है आपको कि साइन जो मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किस दो साइड का रेशियो है, यही इंपॉर्टेंट है ना। कॉस आपके एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है, टेन अपोजिट और एडजेसेंट यानी अब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अपोजिट साइड को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। उसके बाद फिर कॉट, है ना। अब जैसे ही ये तीन हम लोग को मालूम हो चुका है, साइन कॉस टेन, है ना, अब रिलेशन जो आपको बताया गया है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको भी यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर चलिए जो कॉट जो होता है वो क्या होता है, आपके एडजेसेंट एंड अपोजिट का रेशियो होता है ना। सेक जो होता है वो आपके हाइपोटेनियस और फिर एडजेसेंट का रेशियो होता है। कोसेक जो होता है हाइपोटेनियस एंड अपोजिट का रेशियो होता है ना। बस यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही आपका इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो किस किस साइड का, आपको पहले ही डिफिनेशन में ये बात बताया गया था क्या, कि ये जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है, आपके साइड्स और एंगल में रिलेशन है ना। हाँ एक चीज और बताना यहाँ पर भूल ही गए, बेसिक चीज था, ये जो ट्राइगोनो और मेट्रिक जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्राई का मतलब होता है आपका तीन, है ना, और ये जो गोन जो है उसका मतलब होता है साइड्स, है ना, और मेट्रॉन, है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है आपके तीन जो आपका ग्रीक वर्ड है उससे मिलके बना है, ट्राई गोनो या गोन भी बोलिए उसको, एंड मेट्रोन, क्या क्या, ट्राई गोन एंड मेट्रोन, ठीक है ना। ट्राई का मतलब हो गया तीन, गोन का मतलब हो गया आपका साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब क्या हो गया, एंगल्स, सॉरी मेजरमेंट। मेट्रोन का क्या मतलब हुआ, मेजरमेंट, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में उसके साइड्स और उसके
साइड्स के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा बात था जो एक्चुअली ये हमको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था, मगर चलो कुछ मिस हुआ तो अभी बता दिए, है ना। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन से। ट्राई मतलब 3, उसके बाद फिर गॉन मीन्स साइड हो गया, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो बस यही था आपका ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, ठीक है। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। तो इस तरह से ये आपका जो सबसे पहला टॉपिक था, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है ना। बस यही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कौन कौन से साइड का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब एक ट्रायंगल है तो आपको 3 ही साइड होगा, है ना। 3 साइड है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उसमें भी हम बता चुके हैं कि आप सिर्फ 2 का भी अगर याद रखते हैं, साइन और कोस का, तो बाकी tan cot sec सबके साथ आप रिलेशन खुद से बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 2, अब इस पे है हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।